नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद धर्म सिंह में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कल हमने विज्ञान के सामान्य परिचय की थोड़ी बातें की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन भाषा से हुई थी। इसके अलावा कल हमने पढ़ा था कि विज्ञान जो प्रारंभिक स्वरूप में सामने आया था उसे हमने नाम दिया था प्राकृतिक विज्ञान। और इस प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखाएं थी, जिसके अंतर्गत हमने कल एक शाखा जिसे हमने नाम दिया था जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। दोस्तों, यहां से एक सवाल पूछा जाता था जो मैंने आपको बताया था, और वो सवाल था कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। इसका आंसर था अरस्तु। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम इस प्रकृति में पाए जाने वाले जंतु और पादपों दो का अध्ययन करते हैं। इन दोनों को हम एक साथ नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हमने इसे आगे चलकर दो शाखाओं में विभाजित कर दिया था। इन दो शाखाओं में से प्रथम जो शाखा थी उसे हमने नाम दिया था जंतु विज्ञान, जिसे कहा था जूलॉजी। जूलॉजी के अंतर्गत दो शब्द काम में आते थे, जिन्हें हमने नाम दिया था, एक जून और दूसरा शब्द था लोगोस। इसी प्रकार एक दूसरी शाखा थी जिसे हमने नाम दिया था पादप विज्ञान अर्थात बॉटनी। जीव विज्ञान के अंतर्गत दो शाखाएं जो बनी, उनमें जंतु विज्ञान के जनक आपसे पूछे जाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक होते हैं अरस्तु, और दूसरी शाखा जिसे नाम दिया था पादप विज्ञान, इसके जनक होते हैं थियोफ्रेस्टस। तो एक सवाल बन गया, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। इन दोनों ही वैज्ञानिकों की अपनी एक एक पुस्तक थी। इस पुस्तक का नाम मैंने आपको बताया था। जंतु विज्ञान के लिए जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक पुस्तक को आप याद रखने के लिए इसका हिंदी नाम याद रखें आप, और इसका हिंदी नाम होता है जंतुओं का इतिहास। जबकि इसकी जो दूसरी शाखा है पादप विज्ञान, इसके लिए भी थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसका हिंदी नाम होता है पादपों का इतिहास। तो दोस्तों, ये सवाल हमने कल चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं प्राकृतिक विज्ञान के दूसरे स्वरूप के बारे में, जिसे नाम दिया जाता है भौतिकीय विज्ञान। दूसरी शाखा का नाम दोस्तों क्या है? भौतिकीय विज्ञान इसे कहा जाता है। और ये भौतिकीय विज्ञान जो है, इसे आप अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल साइंस। भौतिकीय विज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है फिजिकल साइंस। दोस्तों, विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं इस प्रकृति में पाए जाने वाले निर्जीवों के बारे में। निर्जीव जिन्हें कहा जाता है नॉन लिविंग्स, इनके बारे में अध्ययन हम करते हैं। तो भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे निर्जीवों का, जो प्रकृति में पाए जाते हैं निर्जीव। अब निर्जीवों के बारे में अगर देखा जाता है तो किसी भी निर्जीव को या किसी भी भौतिकीय चीज को या किसी भी प्रकृति में पाए जाने वाले द्रव्यों को पढ़ने के लिए आपको उसे उसके दो गुणों के रूप में अध्ययन करना होता है, जिनमें से एक रूप को या एक गुण को हम नाम देते हैं भौतिकीय गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट जो गुण होता है उसे हम नाम देते हैं भौतिक गुण। इन भौतिक गुणों को अंग्रेजी में कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वो गुण होते हैं जो किसी भी द्रव्य या किसी भी वस्तु, या इसे आप पदार्थ भी कह सकते हैं, किसी भी द्रव्य, किसी भी वस्तु, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पदार्थ के नाम से, ये उसके बाहरी स्वरूप से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित है? ये उसके बाहरी स्वरूप से संबंधित, अर्थात किसी भी द्रव्य, पदार्थ या वस्तु के वो गुण जो उसके बाहरी स्वरूप अर्थात उसकी बाहरी संरचना से संबंधित होते हैं, उन गुणों को हम किस नाम से जानते हैं? भौतिक गुणों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन गुणों को हम पढ़ने के लिए केवल उस पदार्थ की या उस वस्तु की केवल बाहरी संरचना का ही अध्ययन करते हैं।
इन गुणों के बारे में अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जैसे बता देता हूं, जैसे किसी पदार्थ की रंग, किसी पदार्थ की अवस्था, उस पदार्थ का ताप, दाब, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, ये सभी गुण किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक गुणों के अंतर्गत। इन सभी गुणों के बारे में आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये सभी पदार्थ के वो गुण हैं जिन्हें आप केवल उस पदार्थ की बाहरी संरचना को देखकर ही बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड जो है, अगर पूछा जाए ये व्हाइट बोर्ड किस वस्तु का बना हुआ है तो आप इसके बारे में थोड़ा सा कंफर्म होकर नहीं बता सकते, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जिनके बारे में आप डेफिनेटली साफ साफ बिल्कुल सही बता सकते हैं। जैसे कि इसका रंग क्या है, जैसे इसकी अवस्था क्या है, जैसे इसका आकार क्या है, जैसे इसका द्रव्यमान क्या है, जैसे इसका आयतन क्या है। ये सभी गुण किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? भौतिक गुणों के अंतर्गत। तो दोस्तों एक शाखा बन जाती है कि भौतिकीय विज्ञान या फिजिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उस निर्जीव पदार्थ के कौन से गुणों का अध्ययन करते हैं? भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की उस शाखा को हम क्या नाम देते हैं? भौतिक विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की उस शाखा को किस नाम से जाना जाता है? भौतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है, जिसे आप कहते हैं फिजिक्स। जिसे आप क्या नाम देते हैं? फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं यहां पे ये भी आपको बता देता हूं कि फिजिक्स जो शब्द है, यह फिजिक्स शब्द भी ग्रीक भाषा से ही आया है। फिजिक्स शब्द कौन सी भाषा से आया है? ग्रीक भाषा से। और इस ग्रीक भाषा के अंतर्गत इस शब्द को क्या कहा जाता है? फ्यूजिस के नाम से जाना जाता है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है नेचर। इस शब्द का अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है? नेचर। और जिसे आप हिंदी में क्या कहेंगे? प्रकृति। तो फिजिक्स, भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाती है? ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा में उस शब्द को क्या कहा जाता है? फ्यूसिस कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेचर। और नेचर का मतलब क्या है? प्रकृति। अर्थात इसके बारे में हम पूरी तरीके से बात करें तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी द्रव्य, पदार्थ या वस्तु के बाहरी स्वरूप अर्थात उसकी बाहरी संरचना या फिर उसके भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा किस नाम से जानी जाती है? भौतिक विज्ञान के नाम से जानी जाती है। दोस्तों अगर भौतिक विज्ञान के जनक की बात की जाए कि फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जाना जाता है न्यूटन को। फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से किसे जाना जाता है? न्यूटन को। वर्तमान के अंतर्गत इस भौतिक विज्ञान के दो स्वरूप आपके सामने आते हैं। भौतिक विज्ञान का एक स्वरूप जिसे हम नाम देते हैं परंपरागत भौतिकी। भौतिक विज्ञान का वो स्वरूप जिसे क्या नाम दिया जाता है? परंपरागत भौतिकी इसे कहा जाता है। जबकि इसका दूसरा जो स्वरूप होता है जिसे नाम दिया जाता है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, जिसे क्या नाम देते हैं? आधुनिक भौतिकी के नाम से जाना जाता है। तो फिजिक्स के दो स्वरूप हैं, जिसमें से एक का नाम है परंपरागत भौतिकी और एक का नाम क्या होता है? आधुनिक भौतिकी। यहां से दोनों से सवाल पूछे जाते हैं, काफी बार आया है परंपरागत भौतिकी के जनक कौन है? तो परंपरागत भौतिकी के जनक किसे माना जाता है? न्यूटन को। परंपरागत भौतिकी के जनक कौन व्यक्ति हैं? न्यूटन। जबकि आधुनिक भौतिकी के जनक किसे माना जाता है? इसके जनक माना जाता है आइंस्टीन को। आधुनिक भौतिकी के जनक किसे माना जाता है? आइंस्टीन को माना जाता है। तो दोस्तों भौतिक विज्ञान का फर्स्ट भाग भौतिक गुण, जिसका नाम क्या हुआ? भौतिक विज्ञान। शब्द कहां से आया? ग्रीक भाषा से। इसके वर्तमान में कितने स्वरूप हुए? दो, जिसमें से पहला कौन है? परंपरागत भौतिकी, जिसके जनक कौन है? न्यूटन। दूसरा कौन है? आधुनिक भौतिकी, जिसके जनक कौन है? आइंस्टीन। इस शाखा में हमने बात की थी पदार्थ के बाहरी स्वरूप के बारे में।
और इसी प्रकार भौतिक विज्ञान की जो दूसरी शाखा बनती है, भौतिक विज्ञान की दूसरी शाखा में हम बात करेंगे पदार्थ के आंतरिक गुणों के बारे में। पदार्थ के आंतरिक गुण या आप इसे आंतरिक संरचना भी कह सकते हैं। तो दूसरी शाखा बनती है दोस्तों जिसको नाम क्या दिया, आंतरिक गुण, जिसके अंतर्गत हम आंतरिक संरचना की बातें करते हैं। और इस शाखा को हमने नाम क्या दिया है, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री। यहां पे याद रखना, केमिस्ट्री जो शब्द है, इस शब्द को भी हमने कौन सी भाषा से लिया है, ग्रीक भाषा से। ये शब्द भी कौन सी भाषा से काम में आया, ग्रीक। और ग्रीक शब्द जो होता है, केमिस्ट्री को बना गया ग्रीक भाषा के कीमियो शब्द से। कौन से शब्द से बनाया, कीमियो शब्द से। कीमियो शब्द को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो उसके लिए पहले इसे हमें अंग्रेजी में ले जाना होगा, और अंग्रेजी में जब ले जाते हैं तो कीमियो शब्द का बनता है ब्लैक। कीमियो शब्द किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात काला पदार्थ। अर्थात कौन सा पदार्थ, काला जो पदार्थ होता है, उन चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत। तो रसायन विज्ञान काला पदार्थ, काला पदार्थ का मतलब किससे संबंधित है, ये कार्बन से संबंधित होता है। तो दूसरी शाखा हो गई रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री ग्रीक शब्द से आई जिसका नाम हुआ कीमियो। कीमियो का अंग्रेजी में बनता है ब्लैक, अर्थात काला पदार्थ। दोस्तों इस शाखा के अगर जनक की बात की जाए तो विज्ञान की इस शाखा, जिसे हमने क्या नाम दिया है, रसायन विज्ञान, विज्ञान की इस शाखा के जनक जो है उनका नाम होता है लेवासिए। विज्ञान की इस शाखा के जनक का नाम क्या है, लेवासिए होता है। तो दोस्तों भौतिकीय विज्ञान जो था, फिजिकल साइंस, उसके अंतर्गत निर्जीव का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के लिए इसका दो स्वरूपों में अध्ययन किया जाता है, जिसमें फर्स्ट आते हैं उसके एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। उस शाखा को नाम दिया भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। शब्द कहां से लिया गया, ग्रीक भाषा से फ्यूजिस। इसके दो स्वरूप हैं, परंपरागत भौतिकी जिसके जनक कौन है, न्यूटन। दूसरा स्वरूप है आधुनिक भौतिकी जिसके जनक कौन है, आइंस्टीन। इसी की दूसरी शाखा जो है उसको आंतरिक गुणों को या संरचना को पढ़ने में उपयोग करते हैं, और उस शाखा को नाम दिया रसायन विज्ञान, अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री। दूसरी शाखा जिसमें आंतरिक गुण या आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं उसे नाम दिया जाता है रसायन विज्ञान, अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री। शब्द कहां से आया, ग्रीक भाषा से, नाम क्या है, कीमियो। अर्थ क्या होता है, काला पदार्थ। काले पदार्थ का मतलब किससे बने होते हैं, कार्बन से बने हुए। और इस शाखा के जनक पूछे जाते हैं तो जनक कौन है इसके, लेवासिए। तो अगर आपसे सवाल यहां थोड़ा जरूर ध्यान रखना है आपको, कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए भौतिक विज्ञान के जनक तो केवल आपको याद रखना है न्यूटन। आपसे सवाल पूछा जाए परंपरागत भौतिकी के जनक तो आंसर आएगा न्यूटन। आपसे सवाल पूछा जाए आंतरिक भौतिकी के जनक तो आंसर आएगा आइंस्टीन। यहाँ पे रसायन विज्ञान के जनक तो शब्द कौन सा आता है, लेवासिए। तो दोस्तों ये हमने बात की विज्ञान के एक सामान्य परिचय की। आगे की चर्चाएं कंटिन्यू रहेंगी, जारी रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, आप अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।